विन। माँ, मैं जीतूंगा माँ, मैं पक्का जीतूंगा माँ। क्यों इतना परेशान कर रहे हो? बार बार मत करो ना फोन। परेशान कर रहा है? कौन है रे? कौन है संतु जी? किसका खाल में इतना खुजली हो रहा है? आपको परेशान कर, हमको फोन दीजिए। एक हेलो। नहीं 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 अरे कारे बाबू, किसका फोन? किसका? पापा है मेरे। पापा, गुड, वेरी गुड। ये गया। चीती सामने आओ, हमारे संतु जी को फोन कर रहा है। अरे इतना मार मारेंगे ना बेटा कि मार के तुम्हारा घुटना मुंह पर चढ़ा देंगे। संतु जी को फोन करके परेशान करता है। ना ना नहीं, हट नहीं। हट। हमारे अंदर का किलीमंग जारो का ज्वाला जो है ना एकदम उखड़ गया है। अभी लावा तुमको गला के दम लेगा। रे बेशरम इंसान, सामने आओ। चीती क्या कर रहा है? मुझे फोन दे। नहीं, एक मिनट संतु जी। आऊंगा आऊंगा, सामने आऊंगा। क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लेगा? औकात दिखाएंगे तुम्हारा बेटा। बताओ ना भैया जी, पापा है मेरे। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा। वो ज्वालामुखी है वो। बेटा डर रहे का हमसे तुम है कि फोन पर बतिया रहा है, सामने नहीं आ रहा? सामने आओ ना, तुम्हारे मुंह में लात देकर तुम्हारे छाती पर खड़े होकर तुमको फाड़ना दिए ना बीच से, तो फिर बोलना। आओ सामने, आओ सामने। सामने आऊंगा, हाँ बताऊंगा। और बोल, क्या बोला था? क्या बताऊंगा? बताऊंगा, सामने आऊंगा और बताऊंगा तुझे। चाचा चाचा प्रणाम चाचा। हाँ हाँ, बोल, क्या क्या बोल रहा था? आओ चाचा जी। हाँ, क्या हो गया? क्या हो कुछ नहीं हुआ। कोई बदतमीज है, घावा चिल्ला रहा है हमारे ऊपर। कौन चिल्ला रहा है? आओ सॉल्व करो, सॉल्व हट हट करो। हट। कितना लोग को सॉल्व कर रहे हैं हम चाचा जी? अरे कब से हमें गालियां दे रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ देखो, पापा फोन काट दीजिए, फोन काट दीजिए। नहीं रखी। ऐसे कैसे रख दीजिए फोन? इतना परेशान किया, इतना गरियाया अंकल को। आज दो लोगों का मौत लिखा है हमारे हाथों। अंकल फोन इनको दे दो, वो सॉल्व कर देंगे। एक्सपर्ट है वो। पुलिस वाला है, एरिया सब गुंडा लोग जानते हैं अच्छे से। जी जी लो, नहीं, हम स्पीकर ऑन। जी जी, हम दीजिए दो। ये हम करते। कारे कौन है? फोन पे कहाँ भौंक रहा है? सामने आके भौंकना। भौंकना? ले कुछ प्रॉब्लम है? दोनों फोन में काहे से हो रहा है यार? कौन है इधर? क्योंकि दोनों तरफ तुम ही हो। अब तुम कहीं के नहीं रहे हो कि 100। तो वो बदतमीज इंसान तुम हो, गवार, जाहिल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोग। ऐसे दोस्त है तुम्हारे, है ना? सुरन, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर। अरे चुप! माफ नहीं करेंगे बेटा हम तुम्हें। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं, तो मजाक कर। कि वो नहीं, वो मुंह में ऐसा लात डाल के मुंह फाड़ दो। अच्छा, मुंह में लात डाल के करो ना, करो। मजाक में बोल रहे। बात करने की तमीज नहीं है। चीता, ये क्या कर दिया तूने? अरे कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ देगा? ठीक। पापा ये तो है ही ऐसा, आप अंदर चलिए। अंदर चलिए आप। ऐसा ही करते हैं बदतमीज। हाँ है पापा। जाहिल। हाँ पापा है, चलिए। संतु जी। सर तुझे आराम से लेके जाना अपने पिताजी को। मित्र, तुमको पहले से पता था कि दूसरी तरफ संतु जी के पिताजी ही हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, आई नो। शाबाश। अरे तुमको मैडम सर रुकिए तो। अरे आप कहाँ रह गई थी? आपके रिपोर्ट लेने गए। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात कहें, हम आपके लिए वड़ा पाव लेकर आए। बड़ा पाव क्यों? हाँ, वड़ा पाव क्यों? आपने तो 2 मिनट के लिए हमें डरा ही दिया था। हमें लगा वापस उर्मिला आ गई। पुष्पा जी, अब उर्मिला भी तो हमारा ही एक हिस्सा है ना। हसीना से हमने डिसिप्लिन सीखा, कायदा कानून सीखा, सलीका सीखा, लेकिन उर्मिला से हमने जीने का तरीका सीखा। ये सीखा कि ना, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मस्ती करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम सर। लल्ला के पप्पा वो भी हमें हमेशा कहते थे कि पू मस्ती करना बहुत जरूरी है। अरे ये तो लखनऊ सुपर को हसीना में लिखा है। चल मिलके आते हैं। पुष्पा जी ओवर एक्टिंग। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हीरो हैं आप हमारी। जिल्ली लाही, हम पुष्पा है, पुष्पा। इन्हें हुआ क्या है? वो सब बाद में मैम, जल्दी जल्दी चलिए, इनको अंदर लेकर चलिए। मैडम सर हमारी वजह से इन्हें ये क्या हो? चलिए चलिए देखते क्या हुआ। मेरी उम्र नहीं है शादी की, मुझे नहीं करनी शादी। बस क्या करेगी फिर? बस्ता टांग कर स्कूल जाएगी? हंस 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 ले, हंस ले, हंस। बेटा देख, यही उम्र होती है शादी की सही, समझी?
थोड़ा वक्त और गुजर गया ना तो फंगस वाले लड़कों से काम चलाना पड़ेगा। छी, आप कुछ भी बोलते हो पापा। मुझे शादी नहीं करनी, बस शादी तो करनी ही नहीं है। तो मैं क्यों आया हूँ लखनऊ? यहाँ पे लखनऊ आया हूँ टुंडे कबाब खाने। हाँ? फिर राजी दो। देख बेटा, इस बार है ना मेरी बात मत टाल प्लीज। निठल्ले, तेरी सेटिंग के साथ ये संतोष जी के पिताजी दूसरी की सेटिंग लगा रहे हैं। बिना शादी के रिटायर हो जाएगा तू। ना ना ना, ऐसे मत बोल रहे मनहूस मानव। जब मुंह खोलेगा गोबर का उल्टी करेगा तू। कितना फालतू बोल रहा है। ऐसा हुआ ना बिलौटे तो सल्फास का गोली चाट कर मर जाएंगे हम, देवदास बन जाएंगे हम। बापूजी ने कहा शराब छोड़ दो। क्यों? ये बोतल बापूजी को चाहिए थी। करे रे बिलौटे रे, हमारे फ्लैश फॉरवर्ड में भी आ गया हमारा फ्लो बिगाड़ने के लिए। कौन दुश्मनी है? अरे निठल्ले, फ्लो को छोड़, मैं तेरा चेहरे का ग्लो बिगाड़ने आया हूँ। उधर देख, संतोष जी अपने पति के साथ जा रही है। उधर उधर। संतु जी, 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 नहीं संतु जी, संतु जी, नहीं 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 करनी शादी मुझे, बस। माँ बस। संतु क्या चल रहा है? ये थाना है, कोई ड्राइंग रूम नहीं है, समझ रहे हो? और आप अंकल जी, क्या समस्या हो गया? समझाइए हमको। करिश्मा जी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। और सुन, तेरी शादी के लिए तेरी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। पापा, आपको राशिद इकबाल राशिद की कसम है, हम इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत गलत किया तूने संतु, क्योंकि तू जानती थी कि मैं उनकी कसम नहीं तोड़ सकता, है ना? इसीलिए दी है। ए बिलौटे, इस संतु जी के पूर्वज मुगल लोग थे। कहा जाने किसका कसम दे दी? राशिद इकबाल राशिद का। ए निठल्ले, तुम साहित्य पढ़े हो? देखे। साहित्य देखना नहीं होता है, पढ़ना होता है। राशिद इकबाल राशिद बहुत बड़े शायर। मुझे लगता है संतोष जी के पिताजी है ना, और राशिद इकबाल राशिद के बहुत बड़े फैन है। संतोष जी के पिता को इम्प्रेस करने का मस्त आइडिया है मेरे दिमाग में। का देखो, राशिद इकबाल राशिद की जितनी भी शायरी है तुम बाय हार्ट कर लो। पक्का इससे काम बन जाएगा बिलौटे? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? हाँ, ना ना ना। फिर तोते की रट लो, सर्च कर। पुष्पा जी रिलैक्स, आपकी गलती नहीं है, एक्सीडेंट था। नहीं मैडम सर, हम गिरे उस पे ऐसे। अगर हमारे वजह से उसे कुछ हो गया तो? मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। क्या 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 हुआ? आप जिस मरीज से टकराई थी ना, उन्हें 30 साल बाद होश आया है। 30 साल बाद मतलब? मैडम, 30 साल पहले इनका कोई पेंडिंग केस था जो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। उसी सदमे में ये 30 साल कोमा में थे, जो अभी उठे हैं। कौन सा पेंडिंग केस? शेर की चोरी। क्या? शेर की चोरी? अर्ज किया है, मेरे महबूब का दिल यूं ही मुंतसिर नहीं। खुशनसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूँ। ये शेर। मैडम सर, पर ये हमारी तरफ देखकर शेर क्यों कह रहे हैं? पुष्पा जी, दुनिया में हर कोई आपको नहीं छेड़ना। ये और ऐसी कई हसीन शायरी चुरा ली उसने। मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत दोनों छीन ली। किसने किसने चोरी किया ये? राशिद इकबाल। करेगा छोड़। पहले ही बॉल पे आउट नहीं होना है, टेस्ट खेलना है। क्या करेगा? याद दे रहे हैं हमको। हिट करो उनको, बाउंड्री के पार पहुंचा दो। जाओ, फिर आशीर्वाद है। निकलो, है ना सब लिखा हुआ। जाओ। ना फिर नजरें, ना फिर निगाहें, काफिर से मेरे मौला। वाह वाह वाह, मेरे शेर, क्या शेर बोला है, वाह। ना फिर निगाहें काफिर से मेरे मौला। मिट गया। यहाँ सेल्फी आ गया। ना फिर निगाहें काफिर से मेरे मौला, माफी में भी महानता की एक अदा है। वाह 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 वाह, दिल को छू लिया शेर। वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया।
वो महानता फिल्म में माधुरी दीक्षित की अदाकारी क्या लाजवाब थी। जाहिल हो तुम। शुक्रान। शुक्रान। वो फिल्मों की बात नहीं कर रहा था, वो शेर पढ़ रहा था, शेर, समझे तुम? जाहिल हो तुम, हटो। भी हाँ जी। तुम राशिद इकबाल राशिद के फैन हो? फैन हो? दीवाने हैं हम उनके। मेरी बदौलत, मेरी, वो ये राशिद इकबाल से शायर राशिद हो गया। सब कुछ छीन लिया उसने मेरा कागज, मेरी कलम, मेरी डायरी, वो शायरी जो मैंने शहनाज अरे संभल के आप क्या कर रहे हैं? संभालिए इन्हें। अरे बैठ तो गए। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। इतने सालों से आप कोमा में थे, तो आपके शरीर में कमजोरी हो गई है ना? हाँ, तो अपने आप को संभालिए और आराम से, शांति से बताइए आगे क्या हुआ। शहनाज का घर राशिद के घर से लग के था। बहुत प्यार करता था मैं शहनाज से, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। लड़कों की ना यही दिक्कत होती है, प्यार तो करते हैं मगर बताते नहीं। आप आगे बोलिए। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर शहनाज से अपने दिल की बात कहने की सोची। दिले बयां पूरे शिद्दत से पन्ने पे उतारा, कुछ शेर, एक नगमा और मेरा दिल है निकाल कर कागज के पन्नों में रखकर चूम के वो राशिद से इल्तिजा की कि जाके मेरी शहनाज को मेरे प्यार का पैगाम दे दें। वो कमबख्त पैगाम तो दिया, पर मेरा नाम छुपा दिया और खुद का नाम डाल दिया। मेरी भोली शन्ना उस धोखेबाज की बातों से मुत्तसिर हो गई और दोनों ने क्या? शादी कर ली। क्या वो पुष्पा जी, आप इतनी दुखी क्यों हो गई हैं? मैडम सर, अब्दुल जी की बातें सुनकर हमें लल्ला के पप्पा की याद आई। वो ना हमें हमेशा प्यार भरे खत लिखते थे, मगर किसी दूसरे की शायरी चुराकर कभी उन्होंने हमें खत में नहीं लिखा। पर किसी ने तो इनकी शायरी चुराई। अब्दुल जी, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये हमारा आपसे वादा है, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मुजरा फरमाइएगा। वो मुजरा नहीं होता है, वो मुलाहिजा फरमाइएगा होता है। ये दोनों अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, मैंने बोला था ना। ये जो बोला है वो फरमाओ। हाँ, इरशाद इरशाद। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं। वाह, दर्द है इसमें। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं है। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं। वाह। तो मेरे महबूब क्या हुआ? फिर से मिट गया? हाँ, एक बार फिर रिपीट करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं है। खुश नसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूँ। क्या ऐसा दीदे फाड़ के क्या देख रहे हो बे? हाँ? वाह 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 वाह, गालियों के बाजार से काफियों का बौछार। ये देख, ये आवाम भौचक्का हो गई। हाँ? वो जो गोलियां और जो गालियां हैं ना, वो बिल्ले तुम्हारे जैसे जो टोपा लोगों के लिए हैं, समझे? अरे इतने बड़े शायर हैं, सब कायल हैं उनके, सब दीवाने हैं, हम भी दीवाने हैं उनके भैया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा जी, पूरी दुनिया में उनके फैन है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे शेर पढ़ता है। हाँ, वैसे एक बात बताऊं आपको करिश्मा जी, भाई लखनऊ आने का हमारा मकसद सिर्फ पुलपुल के लिए लड़का देखना नहीं था, उसके अलावा हमारा एक और मकसद था भाई, यही कि इकबाल साहब से मुलाकात करनी थी बस। चिचाई तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। अपनी तमन्ना के बारे में खाली एक बार आप हमको बताए होते ना, तो ऐसे राशिद साहब से आपको मिलवा देते। और क्या? हाँ कर सकते हैं आप। अरे बिल्कुल 100% राशिद साहब को एकदम आपके सामने लाकर हूबहू खड़ा कर देंगे। करिश्मा मैडम हमारा मदद करेंगी इसमें भाई। अच्छा, तो यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? अपना चाचा करेंगे? हाँ, हम क्या हेल्प करें? अच्छा, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से, मैडम मान जाएंगी। हाँ, जोड़ रहे हैं मैडम।
हाथ जोड़े, पूरे जिंदगी आपको गुलाम बन के रहेंगे मैडम। आप छोड़ेंगे ना संतु जी हो जाएगा, पक्का? हो जाएगा। अरे देखे, हम बोले थे ना मैडम मान जाएंगी। हम कहे थे ना कि बहुत आसान चीज है। अरे तुरंत मिलवा देंगे हम लोग जी। हमारी मुलाकात होगी रूबरू रूबरू रूबरू। बिल्कुल पर्सनली चाय वाय पिलाएंगे आपको। अरे वो भाइयों और बहनों, यहाँ तुरंत ही मुशायरा शुरू होने जा रहा है, तो आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। क्या हुआ? तुम मुझे ना ग्रहण लगा रहे हो। संतु जी को देखा है? संतु जी को तुम देखते हो? मैं कहाँ? नहीं दिख रही है हमको, तभी तो पूछ रहे हैं ना तुमसे, कहाँ है संतु जी? बदनाम का है। बाप रे! अरे चाचा, आपने गुलदस्ता मंगवाया था, मैं लेकर आ गया। कोई शक? अरे टाइम पास मत कर लो जल्दी। जाओ जाओ तो मार तीन। ला यार, ये करिश्मा मैडम आ गई। मैडम आ गई। राशिद इकबाल साहब आ गए। एक मिनट। आराम से शांति से। एक मिनट मैडम। देखिए जनाब, साइड मैडम। अब पान ग्रहण कर लीजिए। राशिद इकबाल राशिद साहब का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए सब, बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए सब बैठिए सब। भाइयों और बहनों, हे बिलोटे, संतु जी के बाबूजी खूब मूड में लग रहे हैं। जाकर संतु जी का हाथ मांग ले का। अरे हाथ क्या पूरा ही मांग ले जा। हाथ मांगा, पलट का मुंह पे मुक्का मार दिए तो। रिस्क तो है। रिस्क है तभी तो इश्क। चल बिलोटे। थैंक यू। हाँ मार खाएगा। मतलब मेरी खुशी की। इधर थोड़ा आइए ना, हमको अकेले में बात करना है। इधर आइए। रुको मियाँ तुम, तो मैंने कहा सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। अरे हम आज किसी की भी नहीं सुनेंगे, आज हम सिर्फ इकबाल साहब की ही सुनेंगे। संभाल। ये कौन है? क्या कर रहे हैं आप ऐसे? क्या चल के रहे? एक मिनट करिश्मा सिंह, एक मिनट। ये हैं अब्दुल जी। अब्दुल जी, एक बात बताइए, क्या ये वही रशीद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नामुराद है जिससे मेरा कारोबार, मेरा प्यार सब जितने मुझसे। अब्दुल जी, एक बात बताइए, क्या ये वही राशिद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नामुराद है जिससे मेरा कारोबार, मेरा प्यार सब जितने मुझसे। रुक जाइए। अरे लेकिन ये चोर है, पकड़ो इसे। ऐसे कैसे राशिद साहब को चोर बोल सकते हैं? अरे तंबूरा, राशिद साहब, अरे चोर है ये, चोर। ला हौल वला कुव्वत। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, और ये कोई तरीका है सलाम दुआ करने का? सलाम? अरे सलिए में डाल के तंदूर बनाऊंगा तुम्हारा। अब्दुल जी प्लीज, एक मिनट, हम समझाते हैं। ये अब्दुल जी हैं और इनका ऐसा कहना है कि इनकी लिखी हुई जितनी भी नज़्में हैं, जितनी भी शायरियां हैं, जो कुछ भी है, वो दरअसल इन्होंने चुरा ली है। एक मिनट सुनिए हसीना जी, अरे हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? हाँ, बरसों से हम इन्हें सुनते आए हैं, इनकी गजलें, इनकी रुबाइयाँ, इनकी नज़में। हाँ, और कोई भी ऐसा हैरा गहरा इंसान आके ये कह दे कि ये नज़में हमारी है, तो कैसे मान लेंगे हसीना जी हम लोग? अरे मेरी है। अरे बात सुना रहे। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। शांत। अरे ये कोई अहरे गहरे नहीं है, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त हैं, सालों से हॉस्पिटल में थे। कैसे हो अब्दुल मियां? तबीयत, अब तुम्हारी तबीयत नासाज होगी। देखना, तुम्हें जेल होगी, जेल। चोर, मैं यकीन से। देखिए,
इन्हें होश आ गया है, लेकिन इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इनके दिमाग को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। 30 साल तक कोमा में थे तो दिमागी तौर पर अभी भी 1985 में है। अगर इन्हें पता लगेगा कि ये 2022 चल रहा है और इनके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं तो इन्हें गहरा सदमा लग सकता है। हो सकता है ये फिर से कोमा में चले जाएं या फिर ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हो जाए। डोंट वरी डॉक्टर, हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही होश में आते हैं मुझे कॉल करना प्लीज।